पीएम मोदी की बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया चाइना। पीएम मोदी और भारत ने चाहा तो ठप पड़ जाएंगे अरब देश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, पहली खबर की बात करें, पीएम मोदी जी के आने के बाद से भारत की छवि पूरी दुनिया के सामने अलग बन गई है। आज भारत के साथ पूरी दुनिया जुड़ना चाहता है, हर कोई यहाँ पर आकर काम करना चाहता है। भारत हर एक क्षेत्र को तेजी से विकसित कर रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया संग अन्य बड़े देश भी भारत संग अपनी दोस्ती मजबूत करने पर लगे हुए हैं। इनके साथ ही भारत कई मामलों में अपना स्टैंड साफ रखता है। साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश को जो दूसरे देश की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देना जानता है। अब भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर जो काम किया है, उसे लेकर ड्रैगन की सांसें जरूर ऊपर नीचे हो रही होंगी। भारत और वियतनाम ने एक समझौते को लेकर साइन किया है, जिसे लेकर विशेषज्ञ का कहना है चीन की बढ़ती ताकत के बीच समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और वियतनाम साथ आ गए हैं। भारत अब वियतनाम का डिफेंस बेस भी इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही वियतनाम भी जरूरत पड़ने पर भारत का डिफेंस बेस यूज कर सकता है। दरअसल भारत और वियतनाम ने 8 जून को 2030 तक रक्षा संबंध के दायरे और पैमाने को और व्यापक आधार देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है। भारत और वियतनाम ने दोनों पक्षों की सेनाओं को आपूर्ति की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे की ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए एक रसद सहायता समझौते पर साइन किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब वियतनाम ने किसी देश के साथ रसद समर्थन को लेकर समझौते पर साइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम की अपनी समकक्ष जनरल फान वांग गियांग ने इस रसद समझौते पर साइन किया है, जिसके बाद चीन की हालत खराब हो गई है। वहीं दूसरी खबर के अनुसार अगर भारत भी चाहे तो वो भी अरब देशों को ठप कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी देश में कुछ लोग इस बात से खुश हैं कि अरब देशों ने भारत को झुका दिया है। वो इस बात से खुश हैं कि पीएम मोदी सरकार को अरब देशों की नाराजगी झेलनी पड़ी है, जो बार बार ये बता रहे हैं कि भारत अरब देशों से नहीं उलझ सकता, क्योंकि तेल गैस वहीं से आता है, फॉरेन रेमिटेंस वहीं से आता है, इसलिए भारत को तो झुकना ही था। इन्हीं में से एक है आसाउद्दीन ओवैसी। वो आजकल अपनी सभाओं में चटकारे लेकर अरब देशों की ताकत और उनके सामने भारत की मजबूरी का बखान कर रहे हैं। उनके अनुसार भारत तब हरकत में आता है जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब अमीरात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, तब जाकर प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई। दोस्तों, ओवैसी साहब ने ये तो बता दिया है कि भारत अरब देशों पर कितना निर्भर है, लेकिन हम तस्वीर का दूसरा पहलू बताते हैं कि अरब देश भारत पर कितना निर्भर है और क्या होगा अगर भारत इन दोनों देशों से नाराज हो जाए तो ये देश कैसे मुश्किल में पड़ जाएंगे। पहले हम आपको कतर के बारे में बताते हैं। कतर में करीब 6000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं, जिनका कतर में करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, IT, एनर्जी सेक्टर में काम करती है। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिनका मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस और दूसरे सेक्टर में कतर की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियों की बड़ी भूमिका है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए कतर का अहमद बिन अली स्टेडियम भारत की कंपनी LHT बना रही है। आपको दिसंबर 2020 का ट्वीट दिखाते हैं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर गए थे और वहां पर बन रहे अहमद बिन अली स्टेडियम का जायजा लिया था। अब आपको कुवैत के बारे में बताता हूँ। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ पर डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर, CA, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। करीब 28,000 भारतीय ऐसे हैं जो सीधे कुवैत में सरकार की अलग अलग नौकरियां करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर और साइंटिस्ट। करीब 3.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो कुवैत में घरेलू काम में लगे हैं, जैसे ड्राइवर वगैरह। कुवैत में फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT जैसे सेक्टर में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस जैसे सेक्टर में भारत की मदद से कुवैत तरक्की में जुटा है। अब आपको हम सऊदी अरब के बारे में बताते हैं। सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं, जिनका वहां करीब $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विस जैसे सेक्टर में काम कर रही है। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिनका सऊदी अरब की तरक्की में बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत में औसतन 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। अब आपको हम UAE के बारे में बताते हैं। UAE में 34 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कंपनियों का UAE में करीब $85 बिलियन का निवेश है। कई बड़ी भारतीय कंपनियों के UAE में प्लांट लगे हैं, जो वहाँ सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपको हम थोड़ा बहरीन के बारे में भी बताते हैं। 17 लाख की आबादी वाले बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। बहरीन में करीब 3000 छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो कि भारतीय हैं। वहां भारतीय बैंकों की करीब 23 ब्रांच है।
बहरीन में भारतीय कंपनियों का करीब $2 बिलियन का निवेश है, जो वहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। एक और देश के बारे में बता ही देते हैं, जो ओमान है। ओमान में करीब 4100 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां काम करती है, जिनका निवेश करीब $7.5 बिलियन है। ओमान के स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय कंपनियों का निवेश है। ओमान के अधिकारियों को भारत से टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मिलती है। ओमान में करीब 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। अगर भारत को अरब और दूसरे मुस्लिम देशों से तेल वाले ताने दिए जा रहे हैं, तो एक बात तो ये भी समझ लेनी चाहिए कि ये देश भी दूसरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर हैं। हम अगर इनसे तेल लेते हैं, तो इनका भी काम हमारे गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट के बिना नहीं चल सकता। कोविड के दौरान कुवैत और यूएई ने भारत से मेडिकल एक्सपर्ट भेजने की रिक्वेस्ट की थी। भारत ने तुरंत 15 सदस्यीय मेडिकल टीम भेज दी थी। कुवैत पहला देश था जिसके पीएम ने मोदी को खुद फोन करके मेडिकल टीम भेजने का आग्रह किया था। बहरीन के किंग ने पीएम मोदी को फोन करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगी थी। भारत ने HCQ की तुरंत सप्लाई की थी। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को फोन करके मेडिकल उपकरण और एक्सपर्ट मांगे थे, उन्हें भी तुरंत मदद दी गई थी। खाड़ी के 6 देश बहरीन, जॉर्डन, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई को 4.5 करोड़ HCQ टैबलेट और 11 मीट्रिक टन दवाएं भेजी गई थी। कुवैत, यूएई, इराक, यमन में पीएम मोदी ने 2.5 करोड़ पैरासीटामोल दवाएं भेजे थे, जब ये दुनिया में कहीं नहीं मिल रही थी। अरब देशों ने भारत सरकार से जिस विवादित बयान पर विरोध जताया, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं था। उन्हें एक बयान पर आपत्ति थी। सरकार ने एक्शन लिया और समस्या खत्म हो गई। लेकिन भारत में ही बैठे कुछ लोग इसमें हिंदू मुसलमान करने लगे। कानपुर हिंसा मामले में ऐसे ही एक व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ है, जिसमें मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। मुस्लिम से हिंदुओं के बायकॉट के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।